नेता बनना है तो ऐसे कर लीजिए, अब युवा और कर्मठ नेता बन जाइएगा। अच्छा। अब बाबा बनना ऐसे कर लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तो बस हाथ की सफाई है ना। 49 फॉर्चुनर गाड़ियाँ हैं, ये तो बाबा तो करोड़पति हैं, है ना, ऐसे तो नहीं कि एकदम है। खुद 49 फॉर्चुनर गाड़ी रखे हैं और 2 लाख की भीड़ बुलाते हैं, एक वहाँ एम्बुलेंस नहीं रहता है, तो ये किसकी गलती है? इतने बड़े बाबा बने हुए तो 10 एम्बुलेंस तो आपको खरीद के रखना चाहिए। बाबा पर एकदम हत्या का मुकदमा दर्ज हो, अभी तो भागा हुआ है बाबा, सारा चमत्कार पेट में चला गया है, बाबा एकदम फरार चल रहा है। अभी आसाराम बापू उम्र कैद काटने जाता है रेप मामले में, कभी उसका बेटा नारायण साई रेप केस में उम्र कैद काटता है, कभी बाबा राम रहीम जो था डेरा सच्चा सौदा वाला वो उम्र कैद काटता है, तब भी लोगों पर से बाबाओं का भूत नहीं उतरता है। मैं खुद देवघर का एसपी रह चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ, वहाँ मैंने 1998 में श्रावणी मेला करवाया था, और देवघर में जब श्रावणी मेला होता है तो समझिए कि एसपी का दिमाग एकदम भेदा फ्राई रहता है। यदि आपातकाल कुछ हो गया, भगदड़ मच गई, तब एम्बुलेंस आपके पास है कि नहीं, यदि आग लग गई तो दमकल आपके पास है कि नहीं, और ऐसे ही आपने कर दिया, इतने लोग मर गए और उसके बाद बाबा फरार हैं, भूमिगत हैं, ये तो बहुत मतलब जान के साथ खिलवाड़ है लोगों की। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां पर सत्संग के दौरान तकरीबन 120 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि वहां पर भीड़ इतनी जुट जाती है, प्रशासन वहां पर विफल हो जाते हैं और ये प्रशासन से जुड़े हुए थे, तो इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या क्या प्रक्रिया के बाद उतना भीड़ वहाँ पर जुटता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर पहला सवाल आपसे यही होगा कि सबसे पहले वो जो भीड़ जुटता है सत्संग के दौरान, जो भीड़ लगती है और उसमें 120 से भी अधिक लोगों की अभी अब तक की डाटा आया है जिसमें मौत हो जाती है, इस पर सबसे पहले सर क्या कहना चाहेंगे, किसकी विफलता है इसमें? कहना क्या, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ। ये यूपी में एक जिला है हाथरस, वहीं एक फुलरई गाँव है। फुलरई गाँव में एक सत्संग चल रहा था बाबा जी का, और कल दोपहर की बात है। उसी सत्संग के दौरान भगदड़ मची और 125 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन मुझे लगता है कि मौत का आंकड़ा और आगे जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी गंभीर स्थिति में हैं, कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 150 तक ये आंकड़ा चला जाएगा। ये जो बाबा जी हैं, इनका नाम है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। अब ये जो हैं भोले बाबा, ये पहले यूपी पुलिस में सिपाही हुआ करते थे, कांस्टेबल। उसके बाद कुछ साल पहले इन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाबागिरी शुरू कर दी। इस देश में आप जानते हैं नेतागिरी और बाबागिरी से ज़्यादा तो कोई मुनाफे का धंधा है नहीं। अच्छा। हाँ, दोनों हाथ की सफाई है ना। अच्छा। उसके लिए पढ़ाई करनी ही नहीं है। नेता बनना है तो ऐसे कर लीजिए, अब युवा और कर्मठ नेता बन जाइएगा। अच्छा। अब बाबा बनना ऐसे कर लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तो बस हाथ की सफाई है ना। तो क्या है कि बाबा बन गए तो उनकी दुकान चल निकली, और चल निकली तो देखिए वो, अब देखिए ऐसा ही बाबा ढीठ आदमी, जब कोविड की महामारी थी 2-3 साल पहले, तब इसने फर्रुखाबाद में सत्संग किया था, इसी भोले बाबा ने। कायदे से उसी समय इसको अंदर किया जाना चाहिए था कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए, लेकिन पुलिस ने इसको चेतावनी देके छोड़ दिया। समस्या क्या होती है इस देश में कि बाबाओं के बड़े बड़े वीआईपी भक्त लोग रहते हैं, तो इसलिए पुलिस पर भी बहुत राजनीतिक दबाव रहता है। अब देखिए इतना बड़ा कल का कांड हो गया, तो मेरी तो यही मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि पहले बात तो इस बाबा पर एकदम हत्या का मुकदमा दर्ज हो, अभी तो भागा हुआ है बाबा, सारा चमत्कार पेट में चला गया है, बाबा एकदम फरार चल रहा है। और इसका जो मुख्य आश्रम है मैनपुरी में यूपी में, उसको बुलडोजर से तोड़ा जाए, है ना। आदित्यनाथ की बहुत जय होती है कि बुलडोजर बाबा हैं, तो बाबा के आश्रम पर भी चलवाएं। और देखिए मतलब इसमें बाबा की तो गलती है ही, साथ ही साथ वहाँ के लोकल प्रशासन की गलती है, प्रशासनिक लापरवाही है। मैं देख रहा था वीडियो में कि वहाँ जो पुलिस वाले ड्यूटी पर थे वो भी हाथ जोड़ के खड़े थे, बाबा वो भी भक्ति में लगे हुए थे, है ना। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और मैं बाबा से भी ज़्यादा इस देश की पब्लिक को दोषी देता हूँ कि लोग बाबाओं के चक्कर में इतना बर्बाद होते हैं, जबकि बाबाओं की पोल खुलती रहती है। कभी आसाराम बापू उम्र कैद काटने जाता है रेप मामले में, कभी उसका बेटा नारायण साई रेप केस में उम्र कैद काटता है, कभी बाबा राम रहीम जो था डेरा सच्चा सौदा वाला वो उम्र कैद काटता है, तब भी लोगों पर से बाबाओं का भूत नहीं उतरता है। अब एक बाबा बागेश्वर बाबा हैं, वो पर्चियाँ ही निकाल रहे हैं, है ना। वो पटना पधारे थे तो जो भाजपा सांसद हैं मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, वो उनकी गाड़ी हाँक करके ले जा रहे थे, ड्राइवर बने हुए थे बागेश्वर बाबा के। तो बाबाओं का इतना जो भूत है वो उतरना चाहिए, लेकिन इस देश में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है कि पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में पड़े रहते हैं और इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जी सर एक सवाल होगा, यहाँ पर जिस तरह से बाबा सत्संग करने के लिए आते हैं और हर एक जगह कोई ना कोई बाबा लोग अपना सत्संग करते हैं, तो सर इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है? चूँकि भीड़ वहाँ पर जुट जाती है, तो भीड़ को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर तैनात होना चाहिए, तो सर इस पर क्या? सब में तालमेल रहना चाहिए, प्रशासन का भी होना चाहिए, बाबा को भी होना चाहिए। अब बाबा
के पास जैसी बातें आ रही है कि मतलब पता नहीं इसमें कितनी बात है कि 49 फॉर्चुनर गाड़ियाँ हैं। ये तो बाबा तो करोड़पति हैं, है ना, ऐसे तो नहीं कि एकदम है। खुद 49 फॉर्चुनर गाड़ी रखे हैं और 2 लाख की भीड़ बुलाते और एक वहाँ एम्बुलेंस नहीं रहता है। तो ये किसकी गलती है? इतने बड़े बाबा बने हुए तो 10 एम्बुलेंस तो आपको खरीद के रखना चाहिए कि जब भी सत्संग होगा और उसमें कोई इमरजेंसी होगी तो एम्बुलेंस रहेगा। दमकल रखना चाहिए, कहीं आग लग जाए। तो ये बाबा तो खुद सारा पैसा 5 स्टार बाबा लोग रहते हैं ना, तो खुद फॉर्चुनर कार में रहेंगे, अपना हेलीकॉप्टर रहेगा, अपना बड़ा बंगला रहेगा, फार्म हाउस रहेगा, जनता को क्या मिलेगा? अच्छा सर, मतलब आपका सीधा सीधा आरोप यह है कि वहाँ पर एम्बुलेंस उपस्थित ना होने के कारण ऐसी ऐसी घटना होती है। एक वो भी पता थी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी इतनी भीड़ होती है तो इसका तो कुछ कायदा है। इसको SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। देखिए, मैं खुद देवघर का SP रह चुका हूँ और मैं आपको बताता हूँ, वहाँ मैंने 1998 में श्रावणी मेला करवाया था। और देवघर में जब श्रावणी मेला होता है तो समझिए कि SP का दिमाग एकदम भेदा फ्राई रहता है। खास कर सोमवारी को, जिस दिन मतलब ज़्यादा लोगों में भक्ति भाव जागता है बाबा का, उस दिन तो मैं सुबह 3 बजे जाके मतलब मंदिर के कंट्रोल रूम में बैठा रहता था देवघर में। और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग एक दिन में मंदिर में आते हैं। और छोटा सा मंदिर है, छोटा सा प्रांगण है, और उसका जो मेन गेट है सिंह द्वार, उस पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि लगता था कि कब भगदड़ मचे और 50 मरे 100 घायल हो जाए। तो ये तो भीड़ को जो नियंत्रित करना है, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसके लिए आपको सभी मतलब परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यदि आपातकाल कुछ हो गया, भगदड़ मच गई, तब एम्बुलेंस आपके पास है कि नहीं? यदि आग लग गई तो दमकल आपके पास है कि नहीं? और ऐसे ही आपने कर दिया, इतने लोग मर गए और उसके बाद बाबा फरार हैं, भूमिगत हैं। ये तो बहुत मतलब जान के साथ खिलवाड़ है लोगों की। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया किस तरह से यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जैसे सत्संग होता है, किसी भी तरह का एक कार्यक्रम, कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, उस दरमियान ऐसी ऐसी घटना बहुत जगहों पर होती है, सामने आती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है जहाँ पर हाथरस में जितना बड़ा घटना हो जाता है, उसके बाद जो बाबा हैं वो लगातार फरार फिर रहे, ऐसा आरोप है सर का। और लगातार प्रशासन उनको ढूंढ रही है, उनसे बात, चूँकि वह उसके मामले के बाद, इस घटना के बाद सामने अभी तक नहीं आए हैं। प्रशासन लगातार उनके पास पहुँचने की कोशिश कर, लेकिन पहुंच नहीं पाए। बाकी जो भी कुछ नया अपडेट आएगा हम वापस से आएंगे और फिर से प्रयास करेंगे आपसे बातचीत करने का। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।